हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके हम लोग ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए पहले वाले 17 अगस्त 2022 यानी शिफ्ट 2 के हम लोग क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जो हाल 99 सेट 2018 2022 में हुए हैं, उसके सब क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी और डैश की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन है हम लोग का धारा और क्षेत्र, बी है चुंबकीय क्षेत्र और बल, सी है बल और चुंबकीय क्षेत्र, डी है क्षेत्र और धारा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर बताते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इस सेशन में 20 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चन है सभी 17 अगस्त 2022 के शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि बल और चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठा हम लोग का क्या दिखाता है, तो बल को दिखाता है और तर्जनी हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। और हम लोग जो मध्यमा है हम लोग की धारा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा बल की दिशा को। ठीक है दोस्तों, बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब हम लोग देख लेते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है हम लोग का, जैसे अंगूठा अंगूठा हम लोग का क्या दिखाता है, तो धारावाही तार को हम लोग को दिखाता है अंगूठा हम लोग का। और जो अंगुलियां हम लोग की, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक करता है हम लोग का, ए रद्धक कोशिकाएं, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली, सी और डी हो जाएगा हम लोग का रंध्र। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा रंध्र। तो पौधों में गैसीय विनिमय का सहायक कौन होता है हम लोग का, तो रंध्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो रंध्र होता है हम लोग का, ये जो बीच होता है रंध्र, ये खुलता है और बंद होता है। इसके माध्यम से स्टोमेटा के माध्यम से हम लोग का ये रंध्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसका, जैसे हम लोग का पौधों में गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्या होता है हम लोग का, रंध्रों द्वारा होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आमतौर पर रंध्र तब खुलते हैं और जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है और रात के दौरान बंद होता है। तो रात के दौरान क्या होता है, रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। रंध्र को दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है और कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कोशिकाओं में हम लोग क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तथा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टोमेटा कहते हैं। गैसीय विनिमय स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। तो विद्युत आर्मेचर के भाग कौन से हम लोग का मोटर के, तो पहला है हम लोग का विद्युत मृत्यु लोहक और दूसरा है कुंडली, तीसरा है चुंबक। तो ऑप्शन दिया हम लोग का 1 और 3 दोनों हो जाएगा, बी है ऑप्शन केवल दूसरा होगा, या सी है ऑप्शन केवल एक होगा, या डी होगा 1 और 2 दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर बताते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो मृदु लोहकोर और कुंडली, तो विद्युत मोटर में हम लोग का मृदु लोहकोर और कुंडली होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं आर्मेचर के भाग को। तो ये रहा हम लोग का आर्मेचर। तो आर्मेचर में हम लोग का, तो ये बाइंडिंग कॉइल है हम लोग का, जो बाइंडिंग होता है इस तरह, और कम्यूटेटर है हम लोग का, ये कम्यूटेटर है, और ये हम लोग का साफ्ट है, ये जो हम लोग का ये साफ्ट है, और आर्मेचर कोर, ये जो हम लोग का ये आर्मेचर कोर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, निम्न तीन प्रतिरोधों R1 R2 R3 का आई और भी ग्राफ नीचे चित्र में दिखाया गया है। R1 R2 R3 के बीच सही संबंध है। तो R1 R2 और R3 के बीच हम लोग का संबंध को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो V बराबर क्या होता है हम लोग का IR होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर बताते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि R3 R1 और R2। तो हम लोग का ये कैसे निकला है, जैसे ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हो गया हम लोग का, ये आई हो गया हम लोग का, और ये हम लोग का भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो भी जितना अधिक रहेगा उतना ही हम लोग का प्रतिरोध भी हम लोग का अधिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो R2 में हम लोग का प्रतिरोध हम लोग क्या है, अधिक है। फिर R1 में हम लोग का, उसके बाद R1 में है, उसके बाद R3 में है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार हम लोग का ये भी वोल्ट और एम्पियर धारा, तो ये एग्जाम्पल हम लोग का है, जैसे है हम लोग का, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का
तो R3 हम लोग का पहले हो जाएगा, ठीक। उसके बाद R2 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का R1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भी जितना बड़ा होगा उसके बाद वही बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो R3 उसके बाद R2 उसके बाद R1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको और धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है का निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से हम लोग को छांटना है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ABCD। तो ABCD में कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा C, यानी कि चौथा, यानी AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3, यानी कि हम लोग का ये हम लोग का क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए जैसे है हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग क्या होता है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, दोनों साथ साथ होता है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो आंसर बताइएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा B, यानी कि पित्त लवणों द्वारा बनी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं के छोटी गोलिकाओं में क्या करना, उसको विघटित करना यानी तोड़ना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर देते भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को आंसर देते चलेगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने सही किया है। आप लोग इससे लेवल भी पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। 2022 के क्वेश्चनों के लेवल भी पता चलेगा कैसे हैं क्वेश्चन। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम लोग का ये मुख हुआ है, ये हम लोग का जीव है, ठीक है दोस्तों। ये ग्रसनी है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक ग्रसनी है। और ग्रसिका है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ग्रसिका है। और ये हम लोग का अमाशय है, ये अमाशय है। ये क्वेश्चन एक पूछ देता है, ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो फिगर वाले भी आएंगे, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन। और यकृत है हम लोग का, ये वाला भाग है यकृत है हम लोग का। ये पित्ताशय हम लोग का, ये वाला पित्ताशय हम लोग का। बड़ी आंत, ये हम लोग का बड़ी आंत है, ठीक है दोस्तों। और ये हम लोग का छोटी आंत है, ठीक है दोस्तों। ये एनस यानी मल द्वार है हम लोग का। और ये हम लोग का रेक्टम है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में चार प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो चार प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात करना है हम लोग का। तो दिया हुआ है 4 ओम और 6 ओम और 5 वोल्ट दिया है। तो हम लोग का प्रतिरोध पहले हो जाएगा हम लोग कितना, आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी बराबर कितना है, 5 है हम लोग का है। और आई आई हम लोग को निकालना है यहाँ से, और गुणते हो जाएगा आर, आर हम लोग कितना हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का आई कितना आ जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि आई का मान हो जाएगा 0.5, ठीक है दोस्तों। 0.5 में आ गया हम लोग का। अब हम लोग कह रहा है कि 4 ओम का टर्मिनलों के बीच विभव पात निकालना है। तो वी बराबर आई आर है, तो हम लोग को 4 ओम का निकालना है। तो हम लोग का आई दे दिया है, आई एल 0.5 गुणते 4, तो ठीक। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 20, यानी 20 यानी कि 2.0 यानी कि 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, डी, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रतिरोध को जोड़कर निकाल कर भी बराबर आई आर से हम लोग आई निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। आई निकाल कर उसके बाद भी बराबर आई आर पर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने का जब क्लोरीकरण होता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है हम लोग का। तो ऑप्शन दिया है ए एसिटिकम, बी बुझा हुआ चूना, सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम लोग का जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। क्लोरीन युक्त चूना यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उत्पाद क्लोरीन गैस और बुझे हुए चूने की परस्पर क्रिया से होता है। यह चिकित्सा उपकरण पीने के पानी के लिए कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो CaO ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaO प्लस H2O, ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर कीजिए। तो कथन 1 हम लोग कहता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। कथन 2 कहता है हम लोग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है
और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल पर करने के लिए उनका पूरा क्रिस्टल किया जा सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि कथन सेकंड सत्य है और कथन 1 क्या है हम लोग का असत्य है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है? अग्निशामकों में नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गलत है हम लोग का। और सेकंड क्या है हम लोग का? सत्य है। तो 10 अणुओं को धावन सोडा क्रिस्टल के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है दोस्तों, धावन सोडा का सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन जिसे क्या होता है धावन सोडा या सोडा एस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। कई तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है इसका, जैसे हम लोग का पानी को नरम करना, यानी कि नरम करना, साबुन को डिटर्जेंट बनाना, कागज और कांच उत्पादन में, और कुछ खाद्य पदार्थों के पीएच को संतुलित करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक वस्तु अभिसारी लेंस यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आवर्धन क्या, फार्मूला क्या होता है हम लोग का? तो एम बराबर क्या होता है? एम बराबर भी अपान यू होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का यू अभिसारी लेंस, तो यू हमारा क्या हो जाएगा? तो माइनस हम लोग का 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी हम लोग का दिया है 30। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग का कैसे आ जाएगा? अब यहाँ से मान रख देंगे हम लोग को, भी हम लोग का कितना है? 30 है। ठीक है दोस्तों, और यू हम लोग का माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस और माइनस ये जगह प्लस हो जाएगा, और हम लोग का 6/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का आवर्धन निकालने के लिए हम लोग का लेंस का एम बराबर क्या होता है? भी अपान यू होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आवर्धन एम बराबर क्या हम लोग का? एम बराबर माइनस भी अपान यू है, जहाँ भी क्या है? लेंस की छवि की दूरी है, यू लेंस की वस्तु की दूरी है। यहाँ भी बराबर 30 सेंटीमीटर है, और यू माइनस 25 चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरी क्या है? इसको ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमको, साइक्लोहेक्सेन में सी सी बंध और सी एच बंध होते हैं, इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध होते हैं। तो हम लोग को बंध बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बताइए। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 6, 12 और 18। तो हम लोग का साइक्लोहेक्सेन में 6, 12 और 18 बंद होते हैं, और इतने बंद होते हैं, और इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंद होते हैं। तो साइक्लोन में 6 बंद कार्बन बंद होते हैं, और 12 सी एच बंद होते हैं, और इस प्रकार कुल हम लोग का 18 सहसंयोजी बंद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है? एकल बंध आबंध होते हैं। साइक्लोहेक्सेन में कुल 18 एकल बंध, 6 कार्बन कार्बन बंध होते हैं, 6 कार्बन कार्बन होते हैं, और 12 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और 12 कार्बन बंध और हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग को 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण को दर्शाया गया है किसके द्वारा? हम लोग को ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ए बी और सी डी। ए बी हम लोग की क्या है? आपतित किरण है, और सी डी क्या है? हम लोग की निर्गत किरण है, निकली हुई है, और ये हम लोग की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपतित किरण निर्गत किरण, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कि ए बी और सी डी हम लोग की आपतित किरण और निर्गत किरण है। तो चित्र में ए बी और सी डी हम लोग क्या है? आपतित और निर्गत किरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपतित किरण निर्गत किरण हम लोग का, और ये जो हम लोग का है ये डायरेक्ट जाती है, तो ये विचलन कोण होता है, इसका बीच का हम लोग का विचलन कोण होता है। जब प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, उसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। वर्ण विक्षेपण डी प्रोपोर्शनल टू 1 तरंग दैर्ध्य होता है। जब प्रकाश के किरण प्रिज्म से गुजारते हैं, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। इसमें सिग्मा द्वारा दर्शाइत सूचित किया जाता है। हम लोग का ये क्या विचलन कोण होता है। हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, इसमें बताना है हम लोग का। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ग्राफ्टिंग हम लोग का अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम लोग का अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विधि है जिससे
नर और मादा युग्मों का संलयन शामिल नहीं है। ऐसे संतति को जन्म देता है जो आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। पौधे युग्मक के निषेचन के बिना वनस्पतिक प्रजनन या द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। उपयुक्त प्रश्न में ग्राफ्टिंग यानी ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, जबकि विखंडन, द्विविभाजन, मुकुलन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। तो हम लोग का विखंडन, द्विविभाजन, मुकुलन और लैंगिक प्रजनन के क्या उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण कौन से हम लोग का? विखंडन, द्विविभाजन और मुकुलन अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है, और हम लोग का ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर है। तो हम लोग की फोकस दूरी यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में निकालो तो f बराबर हम लोग क्या होता है? तो r/2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का r बराबर क्या आ जाएगा? 2f हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो f के पदों में हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? f के पदों में हम लोग का 2f हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर है। तो f के पदों में हम लोग किसके बराबर होगी? r के बराबर, यानी r बराबर हो जाएगा 2f। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस कारक यानी कारकों ने वैज्ञानिकों के तत्वों के वर्गीकरण की और अग्रसर किया? तो ऑप्शन ए हम लोग का तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न तरीके, दूसरा है तत्वों के विभिन्न स्रोत, तीसरा है तत्वों के विभिन्न गुण। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? पहला होगा या दूसरा होगा या तीनों होगा या तीसरा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि तीनों होगा हम लोग का, 1, 2 एंड 3। तो तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न तरीकों और तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न गुण को वैज्ञानिकों ने क्या किया? अग्रसर आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डोबरनाइनर ने तत्वों के अतिरिक्त समूह में बांटा। लुनैन ने अष्टक नियम दिया। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और उनके रासायनिक गुणों के अनुसार क्या किया? व्यवस्थित किया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग को शामिल कोषों की संख्या कितनी है? तो कार्बन का हम लोग को कोषों की संख्या निकालें, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आइए हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कोषों की देखते हैं। जैसे हम लोग का कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 1s², 2s² और 2p²। तो जिसका अर्थ है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग को कितने कोष है? तो 2 कोष है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होगी। तो फोकस दूरी यानी बराबर क्या होता है? r/2। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक है दोस्तों, तो r के पदों में हम लोग को निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो ठीक है दोस्तों, r/2। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर क्या होता है? r/2, f फोकस दूरी और r त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। तो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? तो अवक्षेप अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसके विस्तार को देखते हैं। जैसे है, अघुलनशील उत्पाद को अवक्षेप के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो अघुलनशील जो उत्पाद होता है हम लोग का किसके रूप में बताते हैं? तो अवक्षेप के रूप में बताते हैं। अवक्षेप एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो जलीय घोल में होती है, जहाँ पर आयनिक बंधन द्वारा अघुलनशील लवण का निर्माण करते हैं जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हम लोग क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? तो आंसर होगा बी, यानी कि r/2। तो प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में काटेंगे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा हम लोग का? r/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का
20 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्व से संबंधित है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि स्तन ग्रंथियों में हम लोग की वृद्धि। तो लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता किससे पहचानी जाती है? तो हम लोग का स्तन ग्रंथियों में वृद्धि के पहचानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग का किशोरावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का चरण मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित है। पहला हम लोग का प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। किशोरावस्था में विकास के 2 स्तर दिखाई पड़ते हैं, क्रमिक विकास, त्वरित विकास लड़कियों महिलाओं में प्रथम, शारीरिक परिवर्तन स्तन विकास है। यह लक्षण लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। साथ ही अन्य परिवर्तन विकसित होते हैं, जैसे लड़कियों में मधुर आवाज, लंबाई में वृद्धि, बालों का उगना, मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, मासिक धर्म की शुरुआत आदि क्या ये लड़कियों में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोग के तो टेलीग्राम पर हम लोग की मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम है 24 एग्जाम 1 एग्जाम पर हम लोग की मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जाके सर्च करेंगे 24 एग्जाम 1, तो वहाँ पर आएगा मेरा ये लोगो। ठीक है दोस्तों, ये वाला लोगो आएगा, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर मैं भेज दूंगा, वहाँ पर से आप लोग इसके क्वेश्चनों को पूरा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।